गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख से चित्रकला विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके हुए आया हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। आप इसे मेरे साथ बनाते चलिएगा क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं जो प्रश्न आपके सम्मुख से लाऊँगा वो कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 5 से 10 नंबर के प्रश्न इस जो मैं बता रहा हूँ इससे 100% आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये आप लोगों को सभी को आएगा। आप कहोगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, जाट कीट कहाँ के कलाकार थे? ठीक है, जाट कीट कहाँ के कलाकार थे? ये श्रीलंका के कलाकार थे। ठीक है, अब कालीघाट, जो कालीघाट पटचित्र किससे संबंधित है? अब कालीघाट के जो चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं? वो कलकत्ता से इसका संबंध है। ठीक है, अब रोरी कहाँ के थे? रोरी कहाँ के थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोरी रसिया के थे। ठीक है, ये अब अगला प्रश्न मैं आपके सम्मुख से लाता हूँ। अमृता सेनगिल ने कला की दीक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमृता सेनगिल आधुनिक चित्रकार हैं तो इनके बारे में पूछा जाता है। इन्होंने जो अपनी जो दीक्षा जो ग्रहण की थी वो पेरिस की चित्रशाला से इन्होंने अपनी दीक्षा ग्रहण की थी। अब सुनैनी देवी कौन है? अब लोगों को ये पता होना चाहिए। ये सुनैनी जो देवी है ये पुरातन काल की एक लोक चित्रकार महिला है। इनके द्वारा लोक चित्रकला पर आधारित चित्रों का चित्रांकन किया जाता है। अब अगला प्रश्न, गगनेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? ये गगनेंद्र नाथ जो टैगोर थे वो अरविंद नाथ टैगोर के भाई तथा पुरातन काल के जो महान चित्रकारों में से एक चित्रकार इनको माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ के चित्र किस पाश्चात्यवाद पर निर्भर हैं, किस पर आधारित हैं? ये घनवाद से संबंधित है। घनवाद के यदि हम प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो उसमें पिकासो, सेंजा और गौगिक ये प्रमुख चित्रकार उसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं डॉक्टर विक्टर इमाम कौन है? ठीक है, ये जो विक्टर इमाम वो हैं अब अमृता शेरगिल की ये पति हैं। ठीक है, अब अमृता शेरगिल का जो स्टूडियो था वो भारत में कहाँ स्थित था? ये जो इनका स्टूडियो था वो भारत में शिमला के अंतर्गत इसका स्टूडियो था। और ये इनके जो विदेश में, इनके जो पेरिस में जो, यदि मैं बात करूँ अमृता शेरगिल का जो स्टूडियो विदेश में वो पेरिस में स्थित था। ठीक है, अब अमृता शेरगिल को सेलोन का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, सेलोन का चित्रकार किसके द्वारा कहा गया था? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो कहा गया था, ये जो उनके द्वारा जो चित्र बनाया गया था, युक्तियाँ जो चित्र उनके द्वारा बहुत तरीके से बहुत प्यारी तरीके से जो सुसर्जित किया गया है, वो युक्तियाँ जो चित्रांकन है तो उनके द्वारा ये इसके अंतर्गत उनको सोलन का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के तौर पे नॉमिनेट किया गया था। अब आते हैं अमृता शेरगिल की मृत्यु कितने वर्ष में हुई? इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 29 वर्ष की आयु में। कहीं पर 28 वर्ष आता है, कहीं पर 29। अगर दोनों में से एक आए, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो उसमें आप 28 वर्ष की आयु पर उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेंकटप्पा के चित्र की शैली पर आधारित है। वेंकटप्पा के चित्र की शैली पर आधारित है। उनकी जो शैली है वो पाश्चात्य शैली के अंतर्गत उनके जो चित्र हैं वो उस पर आधारित थे। अब आते हैं राय चौधरी किस स्कूल से संबंधित थे? ये जो राय चौधरी थे वो मद्रास स्कूल से इनका संबंध था। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहा हूँ क्योंकि ये आए दिन पूछे जाते हैं तो मैंने सोचा कि आपके सम्मुख से इनको साझा किया जाए। ठीक है, अब खसड़ा किसे कहते हैं? मैंने इससे पूर्व वो पढ़ा रखा है, ये स्केच को खसड़ा कहते हैं। ठीक है, अब कुछ मैं क्वेश्चन आपके सम्मुख लाऊंगा। कौन सी कला रूपकला कला के अंतर्गत नहीं आती है? वो संगीत कला रूपकला कला के अंतर्गत नहीं आती है। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाला घोल को क्या कहते हैं? जो हम जब धरातल पर जब चित्रांकन करते हैं तो वो पेस्टल में जो धरातल को में जो प्रयोग करते हैं जो अच्छी तरह से उसमें सुसज्जित हो जाए तो वो फिक्सेटिक है, उसके मदद से धरातल पर लगाने के ये घोल होता है फिस्टेटिक्स। इसके माध्यम से सही तरीके से अब चीड़ के तेल से उत्पन्न लिसेस में कौन सा तेल प्रयुक्त होता है? वो तारपीन का तेल प्रयुक्त होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, पास पास खींची गई रेखाएं छाया प्रकाश के प्रभाव को प्रदर्शन करती हैं। यह हैचिंग, आपस में जो आस पास रखी जो रेखाएं होती हैं हैचिंग कहलाई जाती है। अब जन साधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जेनर चित्र उनको कहते हैं। जन संबंध से जो चित्र खींचे जाते हैं, जो जन साधारण से जो संबंधित जो चित्र हैं वो जेनर चित्र उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तैलीय रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाए जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनीकोटिक कहा जाता है उनको, ठीक है। अब व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? अब व्यवहारिक कला के अंतर्गत बुकर कला और विज्ञापन कला, पोस्टर कला, ये तीनों चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। एचिंग में प्राथमिक तौर पे किसका अंकन किया जाता है? वो इंटरगैलियो का उसके अंतर्गत प्रमुख तौर पर उसका अंकन किया जाता है। फैबर ने इंग्लैंड की कंपनी स्थापित की गई, ठीक है। इन्होंने जो इंग्लैंड में जो अपनी कंपनी स्थापित की गई थी, ये 1761 के अंतर्गत ये कंपनी को स्थापित किया गया। अब गौण मिश्रण अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाता है? मैंने इससे पूर्व जो कल की वीडियो यदि आपने देखी होगी तो उसमें गवास रंगों का जो प्रयोग हुआ था, जो गवास रंगों का इसके अंतर्गत जो प्रयोग किया गया था, इसके अंतर्गत इसका गौण मिश्रित अपारदर्शी रंगों का प्रयोग गवास के अंतर्गत किया जाता है। अब एक ही कोड में संपूर्ण चित्रों को करना वो क्या कहलाया जाता है? वो आला प्राइमर के द्वारा संपूर्ण चित्रों को एक झटके में किया जाता है, ठीक है। अब प्रथम ग्रेफाइट जो पेंसिल है उसका कब बनी थी? वो 1662 में ग्रेफाइट पेंसिल का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब कौन सा तत्व कभी आ जाता है, कौन सा तत्व साष्टांग नहीं है? यदि मैं आपके सम्मुख से रखूं, प्रमाण, भाव, लावण्य, संतुलन उसके अंतर्गत नहीं आता है। अब फेरिस्को तकनीक कौन सी है? फेरिस्को तकनीक, फेरिस्को सेक और फेरिस्को बोन, ये दो प्रमुख चीज़ इसके अंतर्गत आती हैं। अब कभी आता है कि कान से फ्रेम कस कर रखा जाता है, किसके अंतर्गत? यदि मैं इसको बात करूँ तो जब हम फ्रेम जब कसते हैं तो फ्रेम कसने के बाद जो चीज़ हमें दिखती है वो होती है जल रंग तथा तेल रंग के अंतर्गत हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगला प्रश्न, रंग को कपड़े या कागज़ पर रब करने की तकनीक को क्या कहते हैं? ये कार्टेज कहा जाता है, फाटेज इसे कहा जाता है, ठीक है। अब टेम्परा में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? टेम्परा में अंडा भी प्रयुक्त है, गोंद भी प्रयुक्त होता है, और क्या पता है ग्लिसिन भी इसके साथ प्रयुक्त हो जाता है, ठीक है।